इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टोनी स्टार्क अपने पूरे के पूरे एक्सपो को अपने ही पूरे के पूरे बैकयार्ड के अंदर रखने का फैसला करता है, जहां पे वो अपनी सेकंड गाड़ी को बनाते हैं जो कि उनका बेटा वर्जन होता है और उसको 24 घंटों के अंदर तैयार करके लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब टोनी स्टार्क यहाँ पे उस गाड़ी को ट्रैक के ऊपर लेकर आता है लोगों को दिखाने के लिए ही, तभी वहाँ पे टोनी स्टार्क के एम्प्लॉयज में से एक आदमी जो है डेट्रॉयड स्टील का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में ऑन करता है, और जैसे ही वो उस मोबाइल ऐप को ऑन करता है तो उसके साथ ही टोनी स्टार्क की लोकेशन सारे के सारे ड्रोन्स को पता चल जाती है जो कि दुनिया भर में अलग अलग लोग उसको पायलट कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो वहाँ पे आके सारे के सारे ड्रोन्स उनकी पूरी की पूरी फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो अब आगे तो हमारी कहानी दोबारा से स्टार्क रेजिलिएंट के अंदर शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क के ऊपर चारों तरफ से ड्रोन्स ही ड्रोन्स भरे पड़े हैं। और टोनी बोलता है कि मिस पॉट्स, आई एम श्योर कि आपके दिमाग में ये ख्याल तो आया ही होगा, लेकिन मेरे नज़र में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किस्म का टेरेबल प्रोडक्ट लॉन्च था आज तक का मेरा। तो पेपर बोलती है कि थैंक्स फॉर द नोट टोनी, मैं फ़ौरन से अपने रेस्क्यू सूट की तरफ जा रही हूँ। और वहीं से पिगमैन सर बोलता है कि मैन जरा उनकी तरफ देखो तो सही, वो कितने ज़्यादा हैं। और वहीं से कार्सन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालना है, वो हमारे पास एक आखिरी मॉडल है जिसको हमने इतनी मुश्किलों से बनाया है। तो टोनी बोलता है कि रॉजर डैड, कार्सन हमें जो इस पूरी की पूरी जगह को सबसे पहले खाली करना होगा। यहाँ पे हवा के अंदर ये ड्रोन कुछ ज्यादा ही हैं, ये बताओ कि सबके सब लोग हैं कहाँ आखिरकार। तो वहीं से हम देखते हैं कि पेपर अपने सूट के अंदर बैठ रही होती है और कहती है कि बस मैं कुछ देर में ही पहुंच रही हूँ। लेकिन वहीं पे रोडी अपने आर्मर को पहनकर कहता है कि वॉर मशीन डिप्लॉइंग नाउ। तो टोनी बताता है कि मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है जिसको मैं इतनी जल्दी डिकोड भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर पता लगा पा रहा हूँ कि ये सारे के सारे ड्रोन जो हैं एक स्वयं अटैक कर रहे हैं जिनको रिमोट से ऑपरेट किया जा रहा है। अभी ये नहीं पता कि इनको सारे के सारे ड्रोन्स को ऑपरेट कौन कर रहा है, मैं उसके ऊपर अभी भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ कि इसके पीछे हैमर का ही हाथ है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर मुझे उसके ही फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं। और ये बात मेक सेंस भी बनाती है क्योंकि पहले भी उन्होंने स्टार्क रेजिलिएंट को और हमारी गाड़ी को रोकने की काफ़ी कोशिशें करी हैं। तो अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। रोडी, तुम और मैं आसमान के अंदर से जितने ज़्यादा ड्रोन्स हो पाएंगे उनको नॉकआउट करेंगे। और रही बात पेपर तुम्हारी, तुम्हें सारे के सारे सिविलियंस को यहाँ से फौरन बाहर निकालना होगा और सारे के सारे लोगों को सेफ्टी तक पहुँचाना होगा। तो पेपर बोलती है रेस्क्यू टू द रेस्क्यू, मैं समझ गई बात। और वहीं से टोनी बोलता है कि गो टीम आयरन मैन, हमें ये करना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे सारे के सारे ड्रोन से भाग रहा होता है और अपनी गाड़ी को बचा के वहाँ से निकालने की कोशिशें कर रहा होता है। लेकिन वहीं से रोडी बोलता है, हे क्या तुम्हें वो बात याद है जो तुमने अभी हैमर के बारे में बोली है? तो टोनी बोलता है कि कौन सी बात? वो जो 5 सेकंड पहले मैंने बोली है। हाँ भाई मुझे वो याद है, उसमें क्या है? तो वहीं से रोडी बोलता है कि जरा अपने पीछे की तरफ तो देखो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि डेट्रॉयड स्टील यहाँ पे पहुंच गया होता है और वो सीधा आके टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि प्लीज इस गाड़ी से फौरन दूर हट जाइए। मैन, मैं इस चीज का बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। तुम समझते हो ना कि मैं इस बात को देखना चाहता था, क्या डेट्रॉयड स्टील के अंदर वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं जिसके जरिए मैं आयरन मैन को टेक डाउन कर सकूं। लगता है कि आज इस बात का पता चली जाएगा। तो वहीं से टोनी बोलता है कि वाह मेरे दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह पता लगाने का इससे अच्छा तरीका और हो भी क्या सकता है? तुम यहाँ पे अकेले हो और तुम्हारे पास 100 ही दोस्त यहाँ पे तुम्हारे साथ दे रहे हैं। क्या तुम इस बारे में श्योर हो जॉनसन कि तुम यहाँ पे किसी और को नहीं बुलाना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से रोडी सारे के सारे ड्रोन से मुकाबला कर रहा होता है, उनको हवा के अंदर फाड़ रहा होता है और कहता है कि ये सारे के सारे ड्रोन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तो बने हुए हैं, लेकिन ना ही ये सही तरीके से एम कर पा रहे और ना ही किसी टैक्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस इनकी क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे स्पेस इन्वेडर्स गेम खेल रहा हूँ, जहाँ पे सारे के सारे रोबोट्स को मैं ऐसे उड़ाते हुए जा रहा हूँ जिस तरह मैं गेम खेल रहा हूँ। ये जरा सा भी मेरे ऊपर सही तरीके से अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसको जो कुछ नॉर्मल लोग जो कि अपने मोबाइल में गेम समझ के उसको खेल रहे हैं वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोग दुनिया भर में अलग अलग जगहों से इसको कंट्रोल कर रहे हैं और कहते हैं कि यार एक फ्री गेम के लिए बहुत ही बढ़िया किस्म के ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं, चलो इस मिशन को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं मर चुका हूँ। लेकिन इसी तरह रोडी बोलते हैं कि जरा एक मिनट, अब वो लोग जो है प्रिडिक्टेबल होना शुरू हो चुके हैं, लग रहा है कि उनके अंदर अकल आ रही है। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रोन्स रोडी के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि जब रोडी यहाँ पे गिर रहा होता है तो रेस्क्यू उसको एक अपने बबल के अंदर बचा लेती है। तो रोडी बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया पॉट्स। तो पेपर पॉट्स बोलती है कि मेरा काम यही है। और इसी तरह न्यूज़ के अंदर यही बताया जा रहा होता है कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आज स्टार्क रेजिलिएंट के ऊपर एक दोबारा अटैक कर दिया गया है और माना ऐसे जा रहा है कि ये सारे के सारे टेररिस्ट वो है जो कि मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज को चलाते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे ड्रोन्स अब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और वॉर मशीन भी उनसे अकेले नहीं लड़ पा रहा होता और कहता है कि आखिरकार ये कितनी देर तक तमाशा कर सकते हैं, इनकी गोलियां हमेशा के लिए तो चलने नहीं वाली है ना। तो वहीं से पेपर बोलती है कि इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब मुझे तुम ये बताओगे कि जस्टिन हैमर के पास पैसा कितना है। तो वहीं से रोडी बोलता है कि बस उसके पास उतना ही पैसा है जितना हमारे पुराने टोनी के पास हुआ करता था। तो टोनी बोलता है कि गाइस मैं तुम्हें अभी भी सुन सकता हूँ। और वहीं से अगले बार टोनी स्टार्क के कॉम पे आवाज आती है, टोनी जाहिल स्टार्क। और वहीं से टोनी बोलता है कि मारिया जाहिल हिल।
तो वहीं तुम्हारी हेल बोलती है कि अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहोगे कि इस वक्त तुम्हारे पूरे के पूरे बैकयार्ड के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की भगदड़ क्यों मची हुई है। तो टोनी बोलता है कि तुम जानती हो ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हमेशा ही होती हैं। तो मारिया बोलती है कि चलो अच्छी बात है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है और तुम अभी भी हंसने की कोशिश कर रहे हो। देखो टोनी बोलता है कि तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और मेरे साथ 2 आयरन मैन क्लास हीरोज जो हैं इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद है, जो कि इन सारी की सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। सिविलियंस को ऑलरेडी यहाँ से निकाल दिया गया है और जो डैमेज हो रहा है वो मेरी प्रॉपर्टी पे हो रहा है अभी के लिए, तो मैं इसको कवर कर लूंगा, मुझे तुम्हारी इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये बोलती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि अचानक यहाँ पे सारे के सारे सिग्नल्स का पता लगा रहे हैं, वो सारे के सारे ड्रोन्स को जो है किसी सेलुलर नेटवर्क के जरिए जो है कंट्रोल किया जा रहा है। और तुम इस बात को जानते हो ना कि अगले 10 मिनट के अंदर मेरे पास सैटेलाइट फुटेज आ जाएगी। तो क्या यहाँ पे कोई और चीज़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और तुम मुझे बताना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि टोनी यहाँ पे उसको डेट्रॉइड स्टील के बारे में कुछ नहीं बता रहा होता और हम वहीं से देखते हैं कि डेट्रॉइड स्टील आयरन मैन के आर्मर के ऊपर जबरदस्त तरह की एक 100 को चला के उसको बर्बाद कर रहा होता है। और वहीं से मारिया बोलती है कि टोनी हेलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो टोनी बोलता है कि हिल, मैंने इस सारे की सारी चीज़ों को संभाल लिया है और थैंक्स कि तुमने मुझे वो सेलुलर वाली चीज़ बताई, स्टार्क आउट। और वैसे टोनी बोलता है हाय देयर, सॉरी मुझे माफ करना, मैं किसी और से कॉल पे बात कर रहा था। तो ये बताओ कि हम लोग कहाँ पे थे? ओह हाँ, तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ना। और अगले बार हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क उसको अपने जबरदस्त किस्म के रिपल्सर की एक ब्लास्ट मार के पीछे फेंकता है और कहता है कि 100, कम ऑन यार, आखिरकार आज के जमाने में 100 कौन इस्तेमाल करता है? क्या तुम सच में मुझसे लड़ने के लिए आए थे या सिर्फ मजाक करने के लिए आए थे? देखो मैं जानता हूँ कि तुम कुछ बच्चों से मुकाबला कर चुके हो, उनको हरा चुके हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पे भारी पड़ सकते हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे डेट्रॉइड स्टील दोबारा उठता है और उसके सारे के सारे ड्रोन उसको बैकअप देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन टोनी बोलता है कि मैं कुछ देर में लौट कर वापसी आता हूँ। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहाँ पे भागना शुरू करता है और वो सारे के सारे ड्रोन्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। और अगले पल वो बेसिकली दोबारा से घूम के डेट्रॉइड स्टील के ऊपर आता है, जिससे उसकी बॉडी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। और वहीं से टोनी बोलता है कि पेपर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और टोनी बताता है कि देखो डेट्रॉइड स्टील से मुकाबला करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये जो छोटे मोटे ड्रोन्स हैं ये हमारा ध्यान भटका रहे हैं, हमें इनको अलग करना होगा। तो वहीं से पेपर बोलती है कि तुम्हारी बड़ी सोच और इस तरह की बड़ी बातें, इसी वजह से तुम टेड टॉक के अंदर जाके बात करते हो ना, क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन वहीं से पिगमेंसर कहता है कि हे गाइस, टीम आयरन मैन, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तो पेपर बोलती है कि हाँ, हमारे कान खुले हैं, तुम बोल सकते हो। तो टोनी बोलता है कि पिगमेंसर कबाबा, अगर मैं तुम लोगों को पैसे दे रहा हूँ तो यही अच्छा वक्त होगा कि तुम लोग उस पूरी की पूरी चीज़ को वर्थ इट बना लो। तो बताओ कि तुम लोग के पास क्या आइडिया है? तो वहीं से कबाबा और पिगमेंसर मिलकर ये बता रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया है कि ये सारा का सारा जो तमाशा हो रहा है वो उस मोबाइल ऐप के जरिए हो रहा है, क्योंकि जैसे उसने उस मोबाइल ऐप को खोला था और जो मिशन मैप यहाँ पे इनके सामने आया था वो हमारे बैकयार्ड का ही था। तो उसका मतलब कि दुनिया भर में एनोनिमस यूजर जो हैं वो उसको यूज कर रहे हैं और उनको पता तक नहीं है कि वो सच में किसी चीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बल्कि उनकी नजर में ये सिर्फ एक गेम है और कुछ भी नहीं। मतलब तुम इसको एक तरह का समझ सकते हो कि ये एक बिट टॉरेंट है जिसको ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के लिए बनाया गया है। लेकिन इन मीन टाइम हम यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और हम इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि ये ड्रोन आखिरकार तुम्हें ट्रैक कैसे कर रहे हैं, तुम्हें देख कैसे रहे हैं। तो हमने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये सारे के सारे ड्रोन तुम्हारी रिपल्सर सिग्नेचर्स के ऊपर लॉक ऑन हुए हुए हैं, तुम्हारी जो बैटरीज है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वहीं से पेपर बोलती है कि तुम और तुम्हारे बड़े आइडियाज टोनी, तुमने हमें फंसा ही दिया। और इस तरह देखते हैं कि अगले पल जैसे ही वहाँ पे पेपर पॉट्स अलग होती है तो कुछ ड्रोन उसके पीछे चले जाते हैं और कुछ टोनी के पीछे आ रहे होते हैं। और वहीं से पिगमेंसर और कबाबा बताते हैं कि हम लोग इस सारे के सारे पूरे के पूरे सैटेलाइट नेटवर्क को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं, आपको तब तक इन सारे के सारे ड्रोन से बच के जिंदा रहना ही होगा। तो वहीं से टोनी बोलता है कि पिगमेंसर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। रोडी, क्या तुमने ये सारी की सारी बातें सुनी कि नहीं? तो रोडी चिल्लाता है कि टोनी, यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, अब मेरा मुकाबला करना इनसे मुश्किल हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रोन्स बेसिकली ज़बरदस्त किस्म का ब्लास्ट मारते हैं वॉर मशीन के आर्मर के ऊपर और वो सीधा नीचे यहाँ पे ज़मीन पे आके गिर रहा होता है। और इसी तरह टोनी बोलता है कि रोडी, तुम्हारा सूट का पावर डाउन हो रहा है। तो वहीं से रोडी बोलता है कि ये पूरा का पूरा सूट ही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कुछ करना होगा स्टार्क। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे स्टार्क को जो है वो बेसिकली डेट्रॉइड स्टील पकड़ा हुआ था और वो कुछ नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे हमें वही सेम सिविल वॉर जैसी मूवमेंट देखने को मिलती है जहाँ पे रोडी बेसिकली आसमान से बिल्कुल एक कटे हुए कबूतर की तरह सीधा आके जमीन के ऊपर गिरता है। और वहीं से टोनी चिल्लाता है कि डैम इट रोडी, मुझ पर भरोसा करो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि रोडी का सूट यहाँ पे बंद हो चुका है और वो हिल नहीं पा रहा। और इतनी देर में वहाँ पे पेपर पॉट्स आती है और एक जबरदस्त किस्म की फोर्स फील्ड बनाती है और कहती है कि पिंग कबाबा, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग अगले 20 मिनट के अंदर सेल टावर्स को डाउन कर दोगे। तो कहते हैं कि हाँ, हम 20 से 25 मिनट में सारे के सारी चीज़ों को हैक कर ही लेंगे। तो वहीं से पेपर बोलती है कि टोनी, तुम्हें हिल से बात करनी ही होगी। लेकिन टोनी बोलता है कि हमारा मैस है तो हम ही इसको क्लीन अप करेंगे, ना कोई हिल ना ही कोई एवेंजर्स। और आखिरकार तुम लोगों के साथ मसला क्या हो चुका है? क्या तुम लोग सेल टावर्स तक को डाउन नहीं कर सकते हो? हम लोग एक टेक कंपनी है, हमारा ये काम है, हम क्या ये भी नहीं कर सकते? तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम कोई टेक कंपनी नहीं बल्कि हम एक आइडिया कंपनी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल की तरफ जा रही है। तो टोनी को हम देखते हैं कि यहाँ पे डेट्रॉइड स्टील झगड़ा हुआ तो टोनी बोलता है, क्या सच में हमें ये सारा का सारा डिस्कशन अभी इस वक्त करना है? तो वहीं से वो डेट्रॉइड स्टील बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम? तो टोनी बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा डमैस,
तो वहीं से पेपर बोलती कि देखो ये तुम, मैं और इस गाड़ी के बारे में टोनी, वो लोग हमारी हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कुछ भी हमारे पास बचा कुचा है, और तुम यही चीज करने के अंदर सबसे बेस्ट हो टोनी, तुम आयरन मैन बनने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो हम में से, तुम ही हो जो कि हम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए और अपना बेस्ट दिखाना चाहिए। बस तुम्हें यहाँ से इस पूरी की पूरी जगह से दूर जाना होगा ताकि हमारी गाड़ी को नुकसान ना पहुंच सके। जार्विस, अगर मैं अपने पूरे के पूरे इंटरनल रिपर्सल फंक्शन को जो हूँ शट डाउन कर देती हूँ तो आखिरकार मैं कितने टाइम तक जिंदा रह सकती हूँ और मेरा दिल धड़कता रहेगा। तो जार्विस बताता है कि आपको अगर हम रिजर्व पावर के ऊपर रखेंगे तो अगले 15 मिनट तक आप जिंदा रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है मिस पॉट्स। तो वहीं से टोनी बोलता है कि पेपर ये करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से पेपर बोलती है कि टोनी, तो पिकमैंसर बोलता है कि फौरन जाओ फौरन जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि कबाबा भी उनको बोलता है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं उनको ध्यान भटका रहा हूँ। और अगली बार हम देखते हैं कि टोनी अपने आप को डेट्रॉइट से छुपा के भागना शुरू करता है। और वहीं से पेपर बोलती है कि बॉयज, तुम लोगों के पास सिर्फ 14 मिनट बचे हैं, तुम लोग को किसी भी कीमत पे 14 मिनट के अंदर उस सेलुलर टावर्स को हैक करना ही होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचने वाली। जार्विस, सूट को फौरन से पावर डाउन कर दो और टोनी यहाँ से फौरन भागना शुरू करो। और हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी गाड़ी को उठाता है अपने साथ और वहाँ से भागना शुरू करता है, वरना वो सारे के सारे रोबोट उसकी गाड़ी को भी बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि वो भी बेसिकली रिपर्सल टेक के ऊपर ही चल रही है। और हम देखते हैं कि टोनी बेसिकली अपने आर्मर को उतारता है और सीधा गाड़ी के अंदर बैठ के उसको भगाना शुरू करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे पेपर पॉट्स और रोडी दोनों के सूट जब बंद हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है सब कुछ बचाने के लिए। टू बी कंक्लूडेड।